मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो अनमोल ज्ञान प्राप्त होगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश और दूसरा स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। इसलिए मित्रों, वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा। सुनने के बाद जो ज्ञान आपको प्राप्त होगा, यह ज्ञान अपने यार दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मित्रों, हमें भी अपने परिवार का सदस्य बनाइए। इसके लिए कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जैसे मित्रों जानते हैं, हमारे इस चैनल पर आपको आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान मिलता है और मिलता रहेगा। आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान एकदम सत्य सत्य आपको प्राप्त होगा। आयुर्वेद में कौन सी दवा किस रोग में काम आती है, आयुर्वेद की कौन सी दवा से हम किस रोग को दूर कर सकते हैं, इसका प्रयोग करने का सही मात्रा सही समय ये भी हम जानते हैं। और दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपको मिलता क्या है कि कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे जिन्हें अपनाकर हम अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। तो दोस्तों, हमें भी अपने फैमिली का मेंबर बनाइए, सदस्य बनाइए, जिससे हम वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए चैनल को दोस्तों लाइक जरूर कर दिया करिए और कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख करके हमें आप उत्साहित कर सकते हैं, हमारा उत्साहवर्धन बढ़ा सकते हैं। तो चलिए मित्रों, सुनते हैं पहले भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार को। एक दिन भगवान बुद्ध के शिष्यों में त्याग और लोभ जैसे विषयों पर चर्चा हो रही थी। बहुत देर बीतने पर भी शिष्य किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे, तो सब मिलकर भगवान बुद्ध के पास पहुंचे। बुद्ध उनकी समस्या का समाधान करते हुए बोले, किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास बहुत धन था। उसकी तिजोरियां हमेशा मोहरों से भरी रहती थी, लेकिन उसका लोभी मन नहीं मानता था। जैसे जैसे धन बढ़ता जाता था, उसकी लालसा या लालच और भी बढ़ी जाती थी। सेठ बहुत ही कंजूस था, कभी किसी को एक कौड़ी भी नहीं देता था। यदि कोई उसके दरवाजे पर आकर हाथ फैलाता तो वह उसे दुत्कार देता। संयोग से एक दिन उसके यहाँ एक साधु आया। उसे देखकर अचानक सेठ को जाने क्या सूझा, उसने एक पैसा उसकी झोली में डाल दिया। साधु चला गया, लेकिन सेठ के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उसने देखा कि शाम को उसे एक मुहर प्राप्त हो गई है। पैसे के बदले में मुहर! वाह! मारे खुशी से वह कूदने लगा, परंतु थोड़ी ही देर में उसकी सारी खुशी रफू चक्कर हो गई, गायब हो गई। उसके भीतर कोई कह रहा था, अरे मूर्ख, तूने साधु को पैसा ही क्यों दिया? यदि एक मुहर दी होती तो तू ना जाने कितना माला माल हो जाता। ऐसा विचार आते ही सेठ ने अपने को धिक्कारा। हाँ, सचमुच मैंने मूर्खता की। अब वह साधु के आने की बाट जोड़ने लगा, पर उसे अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। अगले ही दिन वह साधु फिर आ गया। साधु को देखते ही सेठ ने झट से अपनी तिजोरी से एक मुहर निकाली और साधु की झोली में डाल दी। मुहर लेकर साधु चला गया तो सेठ के लिए एक एक पल एक एक युग के समान हो गया। वह चाहता था कि कैसे भी शाम हो जाए। शाम हुई और रात भी हो गई, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। मुहरें मिलना तो दूर, हाथ में आई मुहर भी चली गई। वह सिर धुनने लगा, तभी आकाशवाणी हुई, सेठ याद रख, त्याग फलता है, लोभ छलता है। कथा सुनकर शिष्य त्याग और लोभ का मर्म जान गए थे। दोस्तों, इस छोटे से उपदेश से आप क्या सीखे, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, जानते हैं आज की स्वास्थ्यवर्धक जो जानकारी है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे नहाने का सही तरीका। गर्म पानी नहाने से क्या नुकसान होता है, ठंडा पानी नहाने से क्या नुकसान होता है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि आपके आसपास बहुत सारे लोगों को कहते हुए भी सुना होगा, या आपने देखा होगा कि कितने लोग स्नान करके आए हैं, खास करके सर्दियों में।
सर्दियों में जब वो स्नान करके आते हैं तो दोस्तों 2 घंटे बाद 1 घंटे बाद आप देखे होंगे उन्हें लकवा मार दिया, पैरालाइसिस हो गया, किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया, किसी को अटैक आ गया, अक्सर मुंह से झांक आ गई। आखिर इसका क्या रीजन है? नहाने के बाद ऐसा क्यों हुआ? आप लोगों ने इस पे प्रकाश नहीं डाला होगा। आप लोगों ने ये सोचा होगा, आके बैठे कुछ सोचे होंगे इनको अटैक आ गया, ब्रेन हेमरेज हो गया ना। इसका सबसे बड़ा रीजन है ठंडी के सीजन में जब आप गर्म पानी या ठंडे पानी से नहाते हैं। तो चलिए हम जानते हैं गर्म पानी से नहाने के क्या दुष्परिणाम है, ठंडा पानी नहाने से क्या दुष्परिणाम है, और फिर हमें किस पानी से नहाना चाहिए। तो उसके पहले दोस्तों हम जान लेते हैं नहाने का सही तरीका क्या है। दोस्तों आप घर पे नहाएं, गर्मी में नहाएं, ठंडी में नहाएं, नदी में नहाएं, तालाब में नहाएं, सीवर में नहाएं, कहीं पे भी नहाएं, लेकिन ये नहाने का तरीका आपको अपनाना होगा। कौन सा नहाने का तरीका है? दोस्तों जब भी आप स्नान करने जाएं तो सबसे पहले आप हाथ ऐसे भिगो भिगो के, हमें डायरेक्ट सर पे या शरीर पे पानी नहीं डालना है। हाथ भिगो करके पूरे हाथ को पहले भिगोइए बाजू तक, पूरे हाथ को भिगो करने के बाद पूरा यहाँ पैर भिगोइए, कमर तक दोनों पैर को भिगोना है। दोनों पैर भिगोने के बाद आप अपने मुंह को धुलिए। मुंह धुलने के बाद फिर नीचे शरीर से ऊपर तक ऐसे भिगोइए। पहले नीचे नाभि से, यानी कि यहाँ से दोस्तों कमर से पूरा यहाँ गर्दन तक आपको भिगोना है। फिर उसके बाद हाथ पानी ऐसे भिगो भिगो करके आपको सर भिगोना है, यानी पूरे बाल को भिगोना है, डायरेक्ट पानी नहीं डालना है, ऐसे हाथ भिगो भिगो कर। अब आपने पूरे शरीर को हाथ भिगो भिगो कर आपने शरीर को भिगो दिया, पानी अभी आपने मग्गे से नहीं डालना है। तो इसी तरह से आप पूरे शरीर को भिगो दीजिए, बाल को भिगो दीजिए। अब आप मलिए। मलने के बाद अब दोस्तों पहले दाहिने तरफ से आप मग्गे में पानी डालिए अपने सर पे, मग्गे यही कंधे से, पहले सर पे अभी पानी नहीं डालना है। एक मग्गा पानी लीजिए, दाहिने कंधे की तरफ से आप शरीर पे पानी डालिए, फिर बाएं कंधे की तरफ से शरीर पे पानी डालिए। तो बाएं तरफ से पहले मत डालना, क्योंकि हार्ट होता है, तो हार्ट की तरफ पहले पानी नहीं डाला जाता है, हमें पहले दाहिने साइड से डालना चाहिए। तो दोस्तों दाहिने तरफ से आपने डाला, फिर आप मल के नहा लीजिए। फिर आप लास्ट में सर पे पानी डालेंगे, फिर पानी डाल के अब आप नहाइए। अब आप आराम से नहा सकते हैं। तब आप चाहे डुबकी लगाइए, चाहे जहां लगाइए, चाहे जैसे नहाइए। इसी तरह से हमें नहाना चाहिए, बुजुर्ग को नहाना चाहिए, औरतों को नहाना चाहिए, बच्चों को भी इसी तरह से नहलाना चाहिए। डायरेक्ट उनके शरीर पे पानी नहीं डालना चाहिए। अभी दोस्तों इसको आप प्रैक्टिकल करना है। कोई छोटा सा बच्चा उसे बैठा दीजिए नहाने के लिए, या आप खुद, 2 लोग नहा रहे हैं, एक आप तो नहा रहे हैं या कोई दूसरा आपके शरीर पर 2 बूंद पानी ऐसे पीठ पे फेंक दे, शरीर पे कहीं पे भी फेंक दे, आप देखेंगे आप चौंक जाते हैं। चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, चौंक जाते हैं। और जब चौंकते हैं तो आपके शरीर में एक कंपन होता है। तो दोस्तों कंपन की वजह से हमारे शरीर में कुछ छोटी छोटी बारीक कोमल नसें होती हैं, जिस नसें को सिकुड़ने का डर रहता है। और जब वो सिकुड़ जाती हैं तो दोस्तों क्या होता है, उससे संबंधित जैसे पैरालाइसिस हो गया, लकवा हो गया, हेडेक हो गया, ब्रेन हेमरेज जैसी दिक्कतें होती है। इसलिए हमें कभी भी डायरेक्ट सर पे पानी नहीं डालना चाहिए, हमें मल मल के नहाना चाहिए। और जब हम डायरेक्ट सर पे पानी डालते हैं तो दोस्तों ब्रेन में भी कुछ ऐसे कोमल नसें होती हैं, एकाएक उन्हें सिकुड़ने का चांस रहता है, सिकुड़ जाती हैं। इसलिए हमें कभी भी डायरेक्ट सर पे पानी नहीं डालना चाहिए। दूसरी तरफ आप देख लीजिए, घर की औरतें जब नहाती हैं तो कैसे नहाती हैं दोस्तों, पहले वो हाथ धुलती हैं, पैर धुलती हैं, मुंह धुलती हैं, फिर वो दोस्तों अपने इस कंधे की तरफ से पानी डाल के, यानी गले के नीचे डाल के ही नहाती है। वो अपने बाल को नहीं भिगोती हैं। कभी वो हफ्ते में 1 बार बाल धुलती हैं, कभी महीने में 1 बार, कभी 10 दिन, सॉरी महीने में नहीं, कभी हफ्ते में 2 बार बाल धुलती है। इस तरह से बाल धुलती है। और अगर हम अटैक की बात करें, ब्रेन हेमरेज की बात करें, पैरालाइसिस की बात करें, लकवा की बात करें, तो दोस्तों ज्यादातर पुरुषों को होता है। इसीलिए पुरुषों को होता है, औरतों को बहुत कम हार्ट अटैक भी आता है, पैरालाइसिस। तो इसका भी एक रीजन है, नहाने के बदलाव करके हम 5 से 10% हार्ट अटैक, पैरालाइसिस और ब्रेन हेमरेज से बच सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया नहाने का तरीका। अब हम ये जानते हैं हमें गर्म पानी से नहाने के क्या नुकसान है। दोस्तों जब हम गर्म पानी से नहाते हैं और हम टेम्परेचर नहीं समझ पाते कितना गर्म
गर्म होगा, कितना ठंडा होगा। जब हम सर पे डालते हैं, सबसे पहले हम सर पे डालते हैं, तो जब सर पे डालते हैं तो हमारे सर में कुछ ऐसे कोमल नसें होती हैं, बारीक नसें होती हैं, जो गर्म पानी से वजह से सिकुड़ जाती है, जो आगे चल के ब्रेन हेमरेज होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पैरालाइसिस लगवा होता है। दूसरी तरफ इसके नुकसान तो ये हो गए। दूसरा नुकसान, जब हम सर पे गर्म पानी डालते हैं तो आंखों से संबंधित बीमारी होती है। हमें कभी भी सर पे गर्म पानी नहीं डालना चाहिए। तीसरा नुकसान, जब हम गर्म पानी डालते हैं तो दोस्तों हमारे बाल बहुत टूटते हैं, तो बाल भी टूटते हैं तो नहीं डालना चाहिए। और क्यों कारण से नहीं डालना चाहिए वो हम समझ लेंगे। इस कारण से नहीं डालना चाहिए दोस्तों, ये हृदय से सर तक हमारा कफ का स्थान होता है। क्या है? हृदय से सर तक हमारा कफ का स्थान होता है। तो कफ का स्थान होता है, कफ और गर्म का जो है तालमेल नहीं बैठता, एक दूसरे के विपरीत है। इसलिए हमें कभी भी सर पे गर्म पानी नहीं डालना चाहिए। अब आप दोस्तों समझ गए गर्म पानी से हमें स्नान नहीं करना चाहिए। अब हम जान लेते हैं ठंडे पानी से स्नान क्यों नहीं करना चाहिए। इसी तरह से ठंडा पानी है, तो दोस्तों जब ठंडी में बहुत ज्यादा ठंडा पानी है, जैसे ठंडा पानी कई दिन का भरा हुआ रखा हुआ, उसे हम ठंडा पानी कहते हैं, तो ठंडा पानी है। तो जब आप अपने शरीर पे एकाएक ठंडा पानी डालेंगे तो वो आपका शरीर में कंपन होता है, और कंपन की वजह में, और वो जो सर पे पानी ठंडा पड़ता है तो उससे जो बारीक नसें हैं वो सिकुड़ने का डर रहती है, बहुत ठंडा रहेंगे जमाव हो जाता है, ब्लड जम जाता है, जो बारीक नसें हैं। और जब शरीर में कहीं पे ब्लड जम जाता है उसकी वजह से भी हार्ट अटैक आता है, पैरालाइसिस होता है, और दोस्तों ब्रेन हेमरेज होता है। इसलिए हमें ठंडे पानी से भी नहीं नहाना चाहिए, और ठंडे पानी से नहाएंगे तो जुकाम, बुखार, सर्दी होने का भी डर रहता है। ये हो गया। तो दोनों के नुकसान आप समझ लीजिए। तो फिर आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा हमें किस पानी से नहाना चाहिए। दोस्तों हमें नॉर्मल पानी की, यानी जो धरती से डायरेक्ट पानी आ रहा है, जैसे चाहे वो नल के माध्यम से आ रहा है, चाहे टुल्लू पंप के माध्यम से आ रहा है, जिसके माध्यम से आ रहा है उसी पानी से हमें स्नान करना चाहिए। दोस्तों पहले आप नल से अगर नहा रहे हैं तो नल का 2-3 बाल्टी पानी निकाल दीजिए, गर्म आएगा, आप देखते हैं उसमें भाप निकलता है। नहीं तो टुल्लू चला के आप नहा लीजिए। या आप कहीं ऐसे स्थान पे रहते हैं जहां पे आपको नल की व्यवस्था नहीं है, टुल्लू पंप की व्यवस्था नहीं है, वहां पे आपको पानी स्टोर करके रखना पड़ता है। तो जहां पे पानी स्टोर करके रखना पड़ता है वहां पे आप पानी जितना नहाना चाहते हैं उसी में थोड़ा सा पानी गर्म करिए और उस पानी में आप मिला दीजिए। उस पानी में मिला दीजिए तो वो आ जाएगा नॉर्मल पानी, जैसे नल से पानी निकलता है, जैसे टुल्लू से पानी आता है धरती से, वो नॉर्मल हो गया है, यानी रूम टेम्परेचर का पानी हो गया। उस पानी से आपको नहाना चाहिए। आप उस पानी में चाहें तो जो पानी आप गर्म कर रहे हैं इसी पानी में दोस्तों आधी मुट्ठी तुलसी की पत्ती डाल दीजिए या नीम की पत्ती डाल दीजिए, वो पानी उबाल लीजिए, वो पानी मिला के नहा रही। ये एंटीबैक्टीरियल पानी हो गया। इससे आपके शरीर को जो है बहुत सारी बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। तो आप समझ गए हमें नॉर्मल पानी से नहाना चाहिए, और नहाने का वो तरीका अपनाना चाहिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, नहाने के तरीके को अपनाना। तो दोस्तों डायरेक्ट हमें सर पे कभी पानी नहीं डालना चाहिए, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, हमें उस तरीके से ही स्नान करना चाहिए। लेकिन दोस्तों आज क्या फैशन बदल गया है, लोग बड़ा बड़ा बाथरूम बनवाते हैं, उसमें गीजर लगवाते हैं, गीजर लगवाते हैं और वो गर्म ठंडा करता है, तो गर्म करता है। अब कितने गर्म कर दिया, आप उसके फव्वारे के नीचे खड़े होकर नहा रहे हैं डायरेक्ट, एक तो गर्म पानी सर पे पड़ रहा है, इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। जब आप गर्म पानी से नहाते हैं वो भी डायरेक्ट सर पे डालते हैं तो 126 गंभीर बीमारियां होती हैं, छोटी मोटी मिला करके धीरे धीरे बड़ी बीमारी का रूप ले लेती हैं, और दोस्तों हम समझ भी नहीं पाते हैं। इसलिए हमें फव्वारे के नीचे खड़ा होकर के गीजर का पानी कभी नहीं नहाना चाहिए, ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत नुकसान करता है। आप टब में पानी भर के आराम से नहाने के जो तरीके उस तरीके से स्नान करिए। दोस्तों फव्वारा चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, डायरेक्ट फव्वारे से हमें नहीं नहाना चाहिए। अगर आप नहाना भी पसंद करते हैं तो सबसे पहले आप नहाने का तरीका अपनाइए, फिर फव्वारे के नीचे आप खड़े हो जाइए, बाद में आप खड़े होकर के ऐसा कर सकते हैं। तो दोस्तों ना हमें गर्म पानी से नहाना चाहिए ना ठंडे पानी से, हमें रूम टेम्परेचर के पानी से, डायरेक्ट नल के पानी से, डायरेक्ट टुल्लू के पानी से ही नहाना चाहिए, यही हमारे लिए। अब आपके मन में प्रश्न होगा, कुछ लोग ऐसे हैं जिसको जुकाम है, बुखार रहता है, या किसी को निमोनिया की शिकायत, अस्थमा की शिकायत है, वो गर्म पानी से नहाते हैं। तो गर्म पानी से नहाते हैं तो लेकिन वो नॉर्मल पानी से नहाए,
पहले गर्म पानी करके उसमें मिला के एकदम नॉर्मल पानी से नहाइए, ना तो वो गर्म हो ना तो ठंडा हो, इस पानी से आप नहाइए। और नहीं तो बहुत दिक्कत हो रही है तो दोस्तों उसी पानी को आप, जैसे हमने कहा, तुलसी नीम की पत्ती डाल के गर्म करके फिर कपड़ा भिगो करके अपने शरीर को पोंछ लीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि रोज डेली नहाइए ही, तो उससे आप पोंछ सकते हैं, अपने शरीर को साफ कर सकते हैं। तो जिस भी तरीके से करिए, लेकिन गर्म ठंडे पानी से आपको नहीं नहाना है। ये दोस्तों बहुत सारे रीजन है, हमारे वेद में कहीं नहीं लिखा गया है हमें गर्म पानी से नहाना चाहिए। पहले के ऋषि मुनि जितने लोग थे तो दोस्तों गर्म से नहीं नहाते थे, वो तालाब में नहाते थे, नदी में नहाते थे, लेकिन ये नहाने की जो तरीका उसी तरीके से नहाते थे। आज भी जो घर में बुजुर्ग लोग हैं, सब लोग दोस्तों गांव में आप चले जाइए, डायरेक्ट नल के पानी से ही नहाते हैं, डायरेक्ट टुल्लू के पानी से ही नहाते हैं। तो दोस्तों इसलिए नहाने की प्रक्रिया हमें अपनाना चाहिए, जिससे हम स्वस्थ व निरोग रहेंगे। तो दोस्तों हमें नॉर्मल पानी से ही नहाना चाहिए, आप लोग समझ गए। और दोस्तों आप ये भी जान गए कि हमें क्यों नहीं नहाना चाहिए। तो दोस्तों इसलिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब लोग नहाने की इस प्रक्रिया को अपनाएं, अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाएं। और नहाने से संबंधित और आपको कोई जानकारी चाहिए दोस्तों, कमेंट सेक्शन में पूछिए, वो जानकारी हम आप तक पहुंचा देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।